आज के एक नए वीडियो व्लॉग में आप सभी का प्रेम पूर्वक स्वागत है। आज हम आपको पूना हाईवे से पूना सिटी की सैर कराने वाले हैं। कि आप पूना सिटी देखना चाहते हैं तो हमारे साथ इस वीडियो में बने रहिए। ये है पूना कात्रज टनल जो 1000 मीटर से भी ज़्यादा लंबा है और इसके अंदर जैसे हम आए हमने हमारे हेडलाइट को कर दिया ऑन और हमारे पीछे से जो गाड़ियाँ आ रही है ना वो पी पॉ कंटिन्यू हॉर्न बजाते हुए मौसम का मज़ा लेते हुए जा रही है। देखिए, बने रहिए इस वीडियो में पूरा अंत तक। पूना से निकलते ही आपको बहुत सारे टनल लग सकते हैं क्योंकि पहाड़ों में बसा हुआ एक ये महानगर है, बड़ा शहर है। तो इस टनल के बारे में तो मैं कुछ नहीं कहूँगा, बस इतना ही कहूँगा कि काफ़ी अमेजिंग है। जो लोग कहीं और से आते हैं जिनको टनल देखने को नहीं मिलता है वो यहाँ पे आके काफ़ी रफ्तार से गाड़ियों को भगाते हैं, एंजॉय करते हैं टनल को। और ये टनल है ही ऐसी चीज़, पूरे पहाड़ के नीचे से हम जा रहे हैं। हमारे ऊपर कई हज़ार टन या कई लाख टन के चट्टान पत्थर है और उसके नीचे से हम जा रहे हैं। देखिए, आगे जो रोशनी दिख रही है वो हमारा एग्जिट पॉइंट होगा। जितने हम इसके नज़दीक आते हैं अब हमें हमारे हेडलाइट को ऑफ करना पड़ेगा क्योंकि बाहर रोशनी है। टनल के अंदर भी येलो लाइट्स लगे हुए हैं। चलो, जैसे बाहर निकल के आ गए तो फ्रेश एयर हमें महसूस हुई। तो ये हमारा जो कार का सफ़र है, इस सफ़र में मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि पूना के आउटसाइड से एक होटल था, होटल विशाल। तो वहाँ से हम निकले हैं हमारे अगली मंजिल की ओर। हमें जाना है अमरावती। तो अमरावती जाने के लिए हमें ये पूना सिटी को क्रॉस करना पड़ेगा। तो काफ़ी लोग ऐसे हैं जो पूना में रहते हैं लेकिन ये जो सिटी का पार्ट है इसको नहीं देखा है, या देश के अन्य लोग ऐसे हैं जिनको पूना सिटी घूमने का मन होता है। तो चलिए, मैंने मेरा जो डैश कैमरा है उसको ऑन कर दिया है। आपको आज मैं पूना सिटी की सैर कराऊंगा। तो पूना, शिकापुर, शिरूर, इस तरीके से जो ये बड़ा रोड है और बहुत से पॉइंट्स इसके ऊपर लगने वाले हैं। तो मैं आपको लेके चलूँगा और साथ में गाइड भी करूँगा। अगर आप कभी इस रास्ते से पूना आते हो तो आपको ये वीडियो याद रहेगा कि हमने इस वीडियो में ये सभी स्पॉट को देखा था। तो चलिए, मज़ा लेते हैं इस सफ़र का। ये जो स्पीड ब्रेकर है इसके ऊपर ज़्यादा स्पीड से जाने में कोई बहादुरी नहीं है। आपके टायर को ये हमेशा डैमेज करने वाले हैं। देखिए, यहाँ पे 2 जाने के रास्ते हैं और उधर से 2 आने के रास्ते हैं। बीच में जो है डिवाइडर भी काफ़ी अच्छा सा लगा है। और अगर आप राइट हैंड साइड की तरफ देखेंगे तो आपको चट्टान को काटा हुआ, तराशा हुआ नज़र आएगा। मतलब ये कितना ब्यूटीफुल इन्होंने काम किया है रोड बनाते समय। और जो ट्रैफिक है वो भी मतलब काफ़ी अच्छे समझदारी से चल रही है। लोग हैं मैच्योरिटी से यहाँ पे ड्राइव करते हैं। ऐसा नहीं कि कोई एकदम से लेन को चेंज कर देगा। स्पीड कम करने के लिए स्पीड ब्रेकर की तो काफ़ी बड़ी मार है। ऐसा लगता है कि पूरे शहर के जो स्पीड ब्रेकर है वो यही डाल दिए है। ये देखिए, बोर्ड लगा है 60 किलोमीटर का। और कोई माइका लाल यहाँ पे 30 से भी गाड़ी चला सकता है क्या? नहीं, ये लोग चला सकते हैं ना जो हमें क्रॉस कर रहे हैं। बड़े बड़े होर्डिंग्स लगे हैं, कुछ यहाँ पे साइन बोर्ड भी लगे हैं। इस स्पीड ब्रेकर से है ना रोड डैमेज हो जाती है। देखिए, हमारे सामने एक बोलेरो है शायद गाड़ी, जिसको ओवर स्पीड से इन्होंने स्पीड ब्रेकर से भगाया और इन स्पीड ब्रेकर ने उनका टायर तो फाड़ ही दिया, रिम और एक्सेल भी तोड़ दिए। देखिए, लेफ्ट हैंड साइड की तरफ मैं थोड़ी गाड़ी की स्पीड कम करता हूँ। स्पीड ब्रेकर के ऊपर कभी भी अपनी गाड़ी इस तरीके से ना चलाए कि ज़्यादा डैमेज हो या एक्सीडेंट हो।
हाईवे होते हैं अपने सहूलियत के लिए, लेकिन कुछ लोग ओवर स्पीड में सब नशा खराब कर देते हैं। अब देखिए हमारे सामने स्पीड ब्रेकर का महासागर आ रहा है। बहुत सारे स्पीड ब्रेकर है। अच्छा हो गया ये बोलेरो वाला यहाँ तक नहीं आया, नहीं तो और क्या क्या टूट जाता बेचारे का। अगर किसी के कोई वेन में प्रॉब्लम है तो यहाँ पे उसके सारी वेन खुल जाएगी। इस तरीके से झटके महसूस हो रहे हैं। चलो निकाल दिया हमने स्पीड ब्रेकर। ये रोड जो है ये मुंबई पूना की ओर जाता है, लेकिन एक स्पॉट पे हमें राइट की ओर जाना पड़ेगा, स्लाइड राइट की ओर, क्योंकि ये हाईवे हमें एक जगह पे छोड़ना है। उसके बाद में हम जाएंगे पूना में और फिर पकड़ेंगे हमारा सिटी की ओर जाने वाला रास्ता। अगर ये रोड से आप कंटिन्यू चलते रहे तो मुंबई की ओर आप सीधा पहुंच सकते हैं। ज़्यादा दूरी है नहीं। जब भी हम ये बड़े शहरों में जाते हैं तो यहाँ पे बहुत सारा हमें ट्रैफिक दिखता है और नए नए कंपनी की कार्स दिखाई देती है। यहाँ पे है ना, कार का बिज़नेस काफ़ी ज़ोरों शोरों से होता है। अगर आप छोटे शहर से हो और आप पूना मुंबई में आओ तो यहाँ पे बड़े बड़े शोरूम्स है प्री यूज़, मतलब प्री ओन्ड कार के। तो उसका कारण यही होता है कि यहाँ पे जो लोग रहते हैं, जॉब्स करते, बिज़नेस करते, उनको है ना डेली काफ़ी ज़्यादा लंबा चलना पड़ता है। और जो आप रास्ते देख रहे हैं तो इन रास्तों पे उनके गाड़ी के अंजर पंजर ढीले हो जाते हैं। मतलब ना चाहते हुए भी 3 से 5 साल में उनकी गाड़ी पूरी अंदर से कबाड़ बन जाती है और उनका जो मेंटेनेंस कॉस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा आने लगता है। और यहाँ के लोग हमेशा बिजी रहते हैं, मतलब ऐसा नहीं कि हमेशा वो किसी गैराज पे जाए, तो ना चाहते हुए भी उनको है ना उनकी जो गाड़ी है उसको सेल करना पड़ता है। तो फिर यहाँ के जो एजेंट लोग हैं वो क्या करते हैं, इन गाड़ी को लेते हैं। उनमें अगर ज़्यादा काम रहा तो वो केवल कुछ समय तक गाड़ी चल सके इतना एडजस्टमेंट करके गाड़ी को ओके करके देते, लेकिन बाहर से कलर, पेंटिंग, टचअप, मतलब आपको एकदम शोरूम कंडीशन की गाड़ी दिखती है। और आपको झूठ बोल देते हैं कि गाड़ी डॉक्टर की है, कम चली है। वो मीटर बैक भी करते हैं, मतलब आपको लगेगा कि जो पुराने समय के एनालॉग मीटर थे वही बैक हो सकते, लेकिन ऐसा नहीं है। जो डिजिटल मीटर है वो भी 150 रुपये दे के आप बैक करा सकते हो। तो अगर आप कोई पुरानी गाड़ी चलाते हो तो उसको आप मेंटेन करके ही यूज़ कीजिए। अगर आपका ये विचार चल रहा है कि अपनी छोटी गाड़ी बेच के हम पूना मुंबई की कोई एक लंबी बड़ी लग्जरियस कार लेंगे तो आप ले तो सकते हैं, लेकिन अगर वो अच्छी निकली तो आपकी लॉटरी लग गई, नहीं तो फिर मैकेनिक आपके दोस्त बन जाएंगे। आपका जो पैसा है वो उनका पैसा हो जाएगा। जो तेरा है वो मेरा है वाला गीत सुनाई देगा आपको मैकेनिक के दुकान पे। तो चलिए हम कंटिन्यू करते हैं ये सफ़र और ये स्पीड ब्रेकर का भी काफ़ी मज़ा लेते हैं। मुझे मेरे गाड़ी के जो सस्पेंशन है ये गांव जाके चेंज करना ही पड़ेगा, क्योंकि गाड़ी जब आपकी पुरानी होती है तो जो सस्पेंशन है उसमें मोस्ट ऑफ द जो पार्ट है वो फाइबर के या फिर रबर के इस तरीके के होते हैं जो आपस में टकरा के कुछ दिनों के बाद में डैमेज होते हैं। और कुछ हैबिट्स होती है ड्राइविंग की कि अगर आप स्पीड ब्रेकर पे स्पीड कम ना करते हो तो ख़राब होते हैं। कभी कभी स्पीड ब्रेकर देख के आप एकदम से ब्रेक दबा देते हो तो उससे तो सबसे ज़्यादा आपके पार्ट ख़राब होते हैं शॉकर के। यहाँ पे ज़रा अच्छा रास्ता लग गया तो मैं स्पीड को मेंटेन करता हूँ ताकि जल्द से जल्द, मतलब मैं ये चाहता हूँ कि ऑफिस टाइम शुरू होने से पहले हम पूना में जाए और उसको पार कर दे, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा मुझे। मेरी जो एंट्री होने वाली है पूना शहर में वो होंगी बिल्कुल ऑफिस टाइम के बीच में। देखिए यार, इतने सारे स्पीड ब्रेकर, मतलब ऐसा लग रहा है हम ये स्पीड ब्रेकर पे चल नहीं रहे हो, स्पीड ब्रेकर में तैर रहे हो। एक दो नहीं, कितने सारे दूर दूर तक दिखाई दे रहे हैं। मतलब जहाँ तक आप नज़र डालोगे आपको रास्ता कम और स्पीड ब्रेकर ज़्यादा दिखाई देगा।
इससे तो अच्छे हमारे विदर्भ के स्पीड ब्रेकर होते हैं, बहुत काफ़ी ऊंचे बड़े, मतलब उसके ऊपर अगर गाड़ी गई तो आपकी रीढ़ की 2-4 जो हड्डियां हैं वो इधर उधर सरक जाएंगी। मतलब जिसकी रीढ़ अच्छी है वो प्रॉब्लम में आ जाएगा, और जिसको मसाज की ज़रूरत है तो उसकी मसाज हर चौक चौक पे होते रहेगी। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं, अगर उनके घर के बाजू में रास्ता बन रहा है तो पड़ोसियों को जलाने के लिए वो जानबूझ के अपने घर के बाजू में एक स्पीड ब्रेकर बनाने के लिए कॉन्ट्रैक्टर को बोलते हैं, उसको चाय भी पिला देते हैं। मतलब हर 50 फुट पे और 150 फुट पे एक स्पीड ब्रेकर। अब हम वहाँ से आए हैं, ये तो हमारे लिए बच्चों का खेल है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप कोकण से घूमते हुए कहीं और जा रहे, गोवा जा रहे हैं या इधर पूना की तरफ आ रहे हैं, तो ये रास्ता काफ़ी लंबा है और थका देने वाला है। तो अगर आप कितने भी अच्छे नॉनवेज खाने वाले हो तो नॉनवेज को अवॉइड कीजिए, क्योंकि अगर आप मंदिरों के दर्शन करने के लिए गए हैं तो नॉनवेज को तो अवॉइड करना ही चाहिए। और अगर आप दर्शन लेने के लिए नहीं गए, सिर्फ नेचर की ब्यूटी को एंजॉय करने के लिए गए हैं, तो जो आप गाड़ी के आपकी जो पोजीशन होती है तो उसमें आप काफ़ी अनकंफर्टेबल हो जाते हैं, आपका डाइजेशन वैसे कम हो जाता है, क्योंकि आपका चलना फिरना कम हो जाता है और एक ही जगह पे आपको बैठना पड़ता है, तो उससे सीधा असर होता है आपके डाइजेशन पे। तो यहाँ पे फिर आपको स्पीड सिकनेस हो सकती है या मोशन इलनेस जिसको कहा जाता है वो होती है। कभी ऐसा होता है कि गाड़ी स्पीड से अगर जा रही है तो आपको अच्छा महसूस होता है, तो बहुत से ड्राइवर अपने गाड़ी को ज़्यादा रफ्तार से चलाते हैं। वो जितना ज़्यादा समय ट्रैवल करते हैं तो उनकी स्पीड उतनी बढ़ जाती है, और जब उनकी स्पीड कम हो जाती है या वो एकदम से रुक जाते हैं तो थोड़ा उनको घबराहट हो सकता है या उनका सिर दर्द होने लगता है, थोड़ा सा उनको मतलब सर चकराने भी लगता है उनका। तो ये मोशन सिकनेस है, इसको जर्नी में अवॉइड करने के लिए जो नॉनवेज है थोड़ा सा उसको साइड कर दीजिए। हाँ, अगर आप कहीं सिटी में आप गए, आपको पता है कि रात को आप स्टे करने वाले हो, यहाँ से अच्छी आपकी नींद हो पाएगी, वॉशरूम टॉयलेट्स वहाँ पे अच्छे हो, तो आप आपकी जो हैबिट है खाने की तो आप ट्राई कर सकते हो। और अगर कंटिन्यू आपको एक दिन में 10-12 घंटे सिर्फ ड्राइव करना है तो फिर तो नॉनवेज और ये कोका कोला, पेप्सी, इस तरीके के जो कुछ भी ड्रिंक्स या फूड्स है उसको अवॉइड कीजिए। अब देखिए हमारे सामने जो ये ब्रिज है, ये फ्लाईओवर है, अगर इसको पकड़ के सीधा चले जाएंगे तो हम जाएंगे मुंबई की ओर, जहाँ पे हमें जाना नहीं है। और जो स्लाइड लेफ्ट है ये है वीर तानाजी मालसुरे रोड, इससे हमें जाना है हमारे मंजिल की ओर और हम पहुंच जाएंगे हमारे पूना सिटी में और आपको कराएंगे पूना सिटी की सैर। तो बने रहिए इस वीडियो में पूना सिटी को देखने के लिए। अब यहाँ से हमें 200 मीटर के बाद में एक सिग्नल पड़ेगा और वहाँ से हमें राइट की ओर जाना पड़ेगा। वीर तानाजी मालसुरे रोड, काफ़ी अच्छा नाम है ना, मतलब इतिहास में हम आ गए ऐसा लग रहा है हमें। देखिए हमारे ऊपर कितना सुंदर सा ब्रिज बना है राइट हैंड साइड की तरफ, और जो रोड है उनकी कंडीशन काफ़ी अच्छी दिखाई दे रही है मुझे, ज़्यादा पैचेस या पॉट होल नहीं है। इस रोड से हमें जो सिग्नल पड़ा है इसके टाइमिंग काफ़ी ज़्यादा है, मतलब देखिए इतने समय से हम राह देख रहे हैं, ट्रैफिक काफ़ी हेवी है, मतलब अभी हम पूना शहर में एंट्री कर रहे हैं, इसका यही मतलब होगा हमें जाना है हमारे राइट की ओर। बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक है और ऑटो वाले जो भाई साहब है ना वो कोई किसी को देखते नहीं। यहाँ से हमने राइट ले लिया है, राइट हमेशा राइट ही होता है। तो यहाँ से है ना हमें सीधा 5 किलोमीटर जाना पड़ेगा। और देखिए अभी 9 बज रहे हैं और सुबह जॉब को जाने वालों की यहाँ पे भीड़ आपको दिखाई देगी, मतलब अब सिग्नल से 100 मीटर 200 मीटर तक तो लोग दिखाई देना नॉर्मल है। और जैसे जैसे हम अंदर जाएंगे सिटी में तो पता चलेगा कितनी और भीड़ यहाँ पे दिखाई देती है सिग्नल।
अगर आप पूना पे आए हो तो आपको ट्रैफिक हमेशा फील करनी चाहिए, मज़ा लेनी चाहिए ट्रैफिक की। हम भी भैया विदर्भ वाले लोग हैं, बीच में से गाड़ी चलाएंगे वो भी कम स्पीड करके। बचाते रहो। मुझे लगता था कि हमारे विदर्भ के लोग ही इस तरीके से कट मार के निकालते, लेकिन देखिए पूना में भी लोग हैं जो कार को सीधा घिस घिस के गाड़ी निकालते। देखिए वो भाई साहब अब ऑटो में घुसने की कोशिश करेंगे। देखिए भाई हमारे सामने टू व्हीलर वाला बंदा है। यहाँ पे लोग कुछ सिग्नल को सुनते हैं, कुछ नहीं सुनते। अब ये चूतिया चमन बीच में आ गया, सिग्नल हमारा चालू है। ये वीडियो बनाने का जो मेरा मकसद है, जो एम है, वो पूरा होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि अभी हमें लग रही है हेवी ट्रैफिक। और अगर आप छोटे शहर से हो और आपको कभी पूना आना है खुद की कार लेके, और किस तरीके से लोग मिलेंगे, ट्रैफिक होंगी, कौन से समय पे आना चाहिए, कहाँ से आपको कार ड्राइव करना चाहिए, कौन से सिग्नल पे रुकना चाहिए, ये सब कुछ आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। देखिए ये है दांडेकर पुल और यहाँ पे है दत्तवाड़ी। अब जो भी पूना से मेरे भाई लोग यहाँ पे बिलोंग्स करते हैं, यहाँ पे रहते हैं, तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए कि किस तरीके के यहाँ पे अपार्टमेंट्स है, फ्लैट्स है, एरिया कैसा है और क्या रेट है। यहाँ पे देखिए चलते चलते सिग्नल हमारे सर के ऊपर आ जाता है और हमें हमेशा इसको देखना पड़ता है, नहीं तो चालान आपके घर पे। और जब से हम ये पूना सिटी में गए हैं ना, मतलब ये सिटी शुरू हुई है, तब से हर तरफ हमें ब्रिज, फ्लाईओवर, बस यही दिख रहा है। मतलब ये पुलों का शहर है या शहर में बसा हुआ पुल है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हमारे लेफ्ट हैंड साइड की तरफ कोई एकेडमी की बिल्डिंग है। यहाँ पे जो बोला जाता है कि ये मतलब पूना जो होता है ये सरस्वती देवी जी का गांव है, तो कुछ मतलब गलत नहीं कहते लोग। यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंस्टीट्यूट है, सबसे बड़े इंस्टीट्यूट है। मतलब यहाँ पे इंस्टीट्यूट में इंस्टीट्यूट के मॉल बने हुए हैं। सबसे ज़्यादा जॉब्स यहाँ पे पढ़ते हैं, सबसे ज़्यादा अपार्टमेंट फ्लैट स्कीम का जो बिज़नेस होता है वो यहाँ पे होता है। सबसे ज़्यादा जो ट्रांजैक्शंस होते हैं, जो टैक्स आते हैं, मतलब पूना है भाई, पूना के आगे कुछ नहीं है। यहाँ पे आने के बाद में मुझे ऐसा लग रहा है। अगर मैं गलत हूँ दोस्तों तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइए आपको क्या लगता है पूना सिटी के बारे में। क्या आप इंजीनियरिंग करके किसी छोटे से गांव में हल चलाना चाहते हो, खेती करना चाहते हो, या कोई डिप्लोमा कोर्स करके पूना जैसे शहर में अपनी ज़िंदगी सुधारना चाहते हो? क्या लगता है आपको कहाँ पे जाना चाहिए? प्लीज़ कमेंट कीजिए मुझे। देखिए यहाँ पे भी एक जो है ब्रिज का पार्ट दिख ही रहा है, और इसके सामने देखिए ये कितनी बड़ी मतलब अपार्टमेंट है, बिल्डिंग है।
ऐसा लगता है कि ये कंक्रीट का पहाड़ है। मतलब जो हमने किताबों में पढ़ा था कि बड़े शहरों में कंक्रीट के जंगल बन गए, कंक्रीट के पहाड़ बन गए, तो ये बिल्डिंग्स को देख के है ना मुझे सच में लगता कि कंक्रीट का जो पहाड़ है वो होता है, तो यहाँ पे पूना में होता है। और देखिए यहाँ पे टेम्परेचर भी ज़्यादा रहता होगा, लेकिन फिर भी पूरे बिल्डिंग को ग्लास लगा है। मतलब क्या टेम्परेचर कंट्रोल हो सकता है इस तरीके के बिल्डिंग के अंदर? और आप हमें कमेंट करके बताइए कि हमारे लेफ्ट हैंड साइड पे ये कौन सी बिल्डिंग है और बिल्डिंग का नाम क्या है। देखिए यहाँ पे तो मैं नया हूँ, मैं तो यहाँ पे सिर्फ कार को ड्राइव कर रहा हूँ। जो लोग पूना के प्रॉपर है और वो हमेशा ये रोड पे चलते हैं, तो वो हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि हम कौन से रोड से जा रहे हैं। नहीं तो जीपीएस माता तो जिंदाबाद है ही। रोड में काफ़ी आज ट्रक्स की मात्रा ज़्यादा है, भीड़ भी अच्छी है। और दूसरी बात ये है कि हमारे पीछे हमारी और एक कार चल रही है, तो मुझे है ना ट्रैफिक भी देखना पड़ रहा है, रास्तों को भी मतलब देखना पड़ रहा है कि हम सही रास्ते पे जा रहे हैं या नहीं। और हमारी जो दूसरी कार हमारे पीछे पीछे चल रही है, हमें फॉलो कर रही है, क्या वो हमारे पीछे आ रही है या कहीं और वो किसी रोड पे निकल गई, इसका भी मुझे टेंशन होता है। तो मतलब बहुत ज़्यादा जब आपके दिमाग में विचार चल रहे हो, मल्टीटास्किंग जब आपके दिमाग में होती है, तो आपका बीपी वैसे ही बढ़ जाता है। आपको क्या लगता है, क्या आप एक समय में एक काम अच्छे से कर सकते हो, या आप एक ही बार आपके बहुत ज़्यादा जो है ख्याल चल रहे हैं, आप सोच ज़्यादा बातों पे रहे हैं, तब आपको अवॉइड करना चाहिए ड्राइविंग। यहाँ पे देखिए हेलमेट कंपलसरी है, लेकिन कुछ लोगों ने नहीं पहना है और एकदम से स्पीड से भी वो जो अपनी टू व्हीलर है वो निकाल रहे हैं। अब जो रास्ता था जो सुबह हमें लगा था, वहाँ पे तो स्पीड ब्रेकर काफ़ी भयंकर थे, लेकिन यहाँ पे नहीं है उतने। यहाँ पे सिर्फ स्पीड ब्रेकर के नाम पे कलर के पट्टे मारे हुए हैं, और जो गड्ढे हैं वो अपनी ड्यूटी पूरी कर रहे हैं। रास्ते में है बहुत से गड्ढे जो स्पीड ब्रेकर का भी जॉब यहाँ पे कर रहे हैं। और जहाँ पे भी नज़र डालो, मतलब जहाँ पे भी आप देखेंगे, नज़र डालेंगे, आपको सिर्फ कंस्ट्रक्शन ही कंस्ट्रक्शन दिखाई देगा। अगर रास्ता है तो वो बनना शुरू है, रास्ते के ऊपर फ्लाईओवर ब्रिज बनना शुरू है, कहीं खाली जगह दिखती नहीं, वहाँ पे बिल्डिंग्स बन रही है। मतलब पूरे देश की जो जनता है बस वो यही आ रही है। अब हम तो आए हैं विदर्भ से, अमरावती से। अब जो कुछ देखने वाले लोग होंगे अमरावती, नागपुर या विदर्भ की तरफ से, तो हमारे यहाँ पे जो रास्ते होते हैं, मतलब अगर हमें कोई दूसरे गांव में जाना है तो एक गांव 30 किलोमीटर, 40 किलोमीटर या 50 किलोमीटर की दूरी पे होता है, तो हम 50, 60, 70, 80, 90, 100 के भी स्पीड से गाड़ी चलाते हैं। और रास्ता भी बड़ा नहीं होता, लेकिन ट्रैफिक उतनी नहीं होती है, तो हम आधे एक घंटे में पहुंच जाते हैं। लेकिन ये पूना तो ऐसा एक शहर है कि हमने सुबह चलना शुरू किया था और अभी लगभग 1 घंटा हो रहा है, लेकिन अभी हम इसके पार ही नहीं जा पा रहे हैं। तो ये इसकी एक खासियत है। और आज के इस वीडियो में हमें सिर्फ यही देखना है बड़ी फुर्सत से कि किस तरीके के यहाँ पे ट्रैफिक में आपको गाड़ी चलानी होती है। देखिए लोग भी है ना यहाँ पे थोड़े फॉलो करते, देखिए एक के पीछे एक लग रहे हैं, कोई मतलब ज़्यादा बदमाशी नहीं कर रहा, कोई ज़्यादा गड़बड़ नहीं कर रहा है। टू व्हीलर वाले होंगे बेचारे तो बिल्कुल वो एक दूसरे के नज़दीक होंगे, कार वाले होंगे तो एक दूसरे के पीछे पीछे होंगे। ये बस वाले हैं, देखिए यहाँ पे बस का कलर भी है ना, तो मतलब हर कोई अपनी अपनी ड्यूटी कर रहा है, हर किसी को अपने अपने काम पे जाना है, हर किसी को अपना अपना घर चलाना है।
हर कोई मजबूर है। जिस एरिया से हम जा रहे हैं ना, यहाँ पे हमें हमारे राइट हैंड साइड की तरफ काफ़ी सुंदर से ऐसे फ्लैट्स दिख रहे हैं। मतलब ये बोलने के लिए फ्लैट्स है, लेकिन ये है एक के ऊपर बने हुए एक डुप्लेक्स बंगलो, और मुझे ऐसा लगता है कि ये काफ़ी महंगे होंगे। यहाँ पे जो बिलियनियर है, जो करोड़पति लोग हैं, वही रहते होंगे। दिख तो ऐसे ही रहा है। मुझे अगर कहीं मैं गलत हूँ तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए ये कौन सा एरिया है और यहाँ पे जो रेट है फ्लैट के वो क्या है। अब मैं ये प्रॉपर्टी के बारे में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं भी एक सिविल इंजीनियर हूँ और मेरे शहर में मैं भी इस तरीके के काम करता हूँ, बिल्डिंग्स बनाता हूँ, लोगों की कंसल्टेंसी में काफ़ी वर्क्स करके देता हूँ। तो इसकी मुझे थोड़ी इन्फॉर्मेशन रखना ज़रूरी होती है, और आपको भी आपका पैसा कहीं सही जगह पे इन्वेस्ट करना है तो रियल एस्टेट एकदम सही जगह है। आज डालिए, कल निकालिए तो वो दुगना ही हो जाएगा। पैसा बड़ा करने के लिए लोग अपनी जो कुंजी है वो बैंकों में लगाते हैं, लेकिन जो बैंक का इंटरेस्ट है वो होता है 2.7% पर ईयर, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। और अगर हमें उसी बैंक से कर्जा लेना है घर बनाने के लिए तो वो होता है 8 से 9%, और हमें बिजनेस लोन अगर लेना है तो वो 10 से 12 के बीच में होता है। एजुकेशन लोन भी शायद से, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 10 से 12% होगा। मतलब हमारे पैसे बैंक में गए तो हमें कम उसके रिटर्न्स मिलेंगे। इसी के कारण हमारे देश में लोग ज़्यादा अपने पैसे वाइट नहीं करते हैं, सब रियल एस्टेट में अलग अलग बिजनेस में डाल के हमेशा रखते हैं। मॉर्निंग का समय है इसलिए धूप थोड़ी कम है और व्यू काफ़ी अच्छा आ रहा है। और दूसरी बात कि अगर आप पूना पे घूमना चाहते हो तो पूना के सिटी के अंदर मत ठहरिए, क्योंकि यहाँ पे होटल जो है काफ़ी महंगे हैं। तो थोड़ा सा हमारे साथ में कल लक का फैक्टर हुआ कि हम आउटसाइड पे रुके, और वो जो हमारा होटल था वो था होटल विशाल, जो कि थोड़ा पूना के आउटसाइड पे था। तो वहाँ पे है ना एसी रूम जो थी हमें मिली केवल 1000 पर, मतलब 1000 रुपये के आसपास उन्होंने चार्ज किया। वो एसी रूम थी, वहाँ पे सुबह नाश्ता भी फ्री था, कार पार्किंग भी थी। और अगर हम पूना के अंदर आके कहीं पे स्टे करते तो हमें जो होटल्स की रूम हैं वो 4, 5, 6, 7, 8 हज़ार, मतलब जैसे होटल में जाते वैसे हमें पैसे देने पड़ते। और होटल वाले भी लोग बहुत होशियारी करते हैं, वो देखते हैं कि अगर फैमिली वाले लोग हैं और रात को आए हैं तो उनके जो रेट है वो डबल हो जाते हैं। कुछ अच्छे भी होते हैं जो फैमिली देख के उनके रेट कम करते हैं, लेकिन हमारे साथ में तो सब कुछ अच्छा हुआ। तो आशा करता हूँ दोस्तों कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, क्योंकि इसका और एक दूसरा पार्ट मैं बनाने वाला हूँ। तो उस पार्ट में मैं आपको पूना से वाघोली की तरफ का जो सफ़र है वो दिखाने वाला हूँ, क्योंकि हमें तो काफ़ी लंबा जाना, मतलब हमें काफ़ी दूर तक जाना है, और एक ही वीडियो में मैं ये पूरी पूना की ट्रैफिक कवर नहीं करना चाहता हूँ। तो इस वीडियो को पूरा देखने के लिए, हमारे साथ बने रहने के लिए मैं आप सभी का प्रेमपूर्वक धन्यवाद करता हूँ। मिलते हैं आने वाले नए वीडियो में। रोजमर्रा के तनाव और जीवन के तनाव से समय निकालकर किसी आकर्षक जगह की यात्रा करना एक ऐसी चीज है जिसका हर कोई इंतजार करता है। हमारे चैनल में आप दुनिया भर की अच्छी जगहों का प्रवास वर्णन देख सकते हैं। हमारे YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं आने वाले नए वीडियो में। हमारे चैनल पर आने के लिए आपका बहुत बहुत प्रेमपूर्वक धन्यवाद। हमारा इंस्टाग्राम आईडी है PFNW फोटोग्राफी, और फेसबुक पे भी आप PFNW फोटोग्राफी से हमें फॉलो कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। कुछ कंटेंट ऐसा होता है जो हम यूट्यूब पे भी नहीं दिखा सकते, तो उसे देखने के लिए प्लीज आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कीजिए। PFNW फोटोग्राफी मतलब पवन फंदे नेचर एंड वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी।